भक्तों, आज आपको भगवद गीता का 13वां अध्याय का शेष भाग हिंदी में भगवद गीता सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। विवेक के बारे में बताऊंगा। सत असत और नित्य अनित्य वस्तु के विवेचन का नाम विवेक है। विवेक इनका भली भांति पृथक्करण कर देता है। विवेक का अर्थ है तत्व का यथार्थ अनुभव करना। सब अवस्थाओं में और प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक क्षण आत्मा और अनात्मा का विलेक्षण करते करते यह विवेक सिद्धि प्राप्त होती है। विवेक का यथार्थ उदय हो जाने पर सत और असत एवं नित्य और अनित्य वस्तु का शीर नीर विवेक की भांति प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। इसके बाद दूसरा साधन है, दूसरा है वैराग्य। विवेक के द्वारा सत असत और नित्य अनित्य का पृथक्करण हो जाने पर असत और अनित्य से सहज ही राग हट जाता है। इसी का नाम वैराग्य है। मन में भोगों की अभिलाषाएं बनी हुई हैं और ऊपर से संसार से द्वेष और घृणा कर रहे हैं, इसका नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य में राग का सर्वदा अभाव है। वैराग्य यथार्थ में आंतरिक अनासक्ति का नाम है। जिनको सच्चा वैराग्य प्राप्त होता है उन पुरुषों के चित्त में ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों में तृष्णा और आसक्ति का अत्यंत अभाव हो जाता है। वे असत और अनित्य से हटकर अखंड रूप से सत और नित्य में लगे रहते हैं। यही वैराग्य है। जब तक ऐसा वैराग्य न हो तब तक समझना चाहिए कि विवेक में त्रुटि रह गई है। विवेक की पूर्णता होने पर वैराग्य अवश्य भावी है। तीसरा है सठ संपत्ति। इस विवेक और वैराग्य के फलस्वरूप साधक को 6 विभागों वाली एक परम संपत्ति मिलती है। वह पूरी न मिले तब तक यह समझना चाहिए कि विवेक और वैराग्य में कसर ही है, क्योंकि विवेक और वैराग्य से भली बात संपन्न हो जाने पर साधक को इस संपत्ति का प्राप्त होना सहज है। इस संपत्ति का नाम है सठ संपत्ति और इसके 6 विभाग हैं। सम, मन का पूर्ण रूप से निर्घित, निश्चल और शांत हो जाना ही सम है। विवेक और वैराग्य की प्राप्ति होने पर मन स्वाभाविक ही निश्चल और शांत हो जाता है। दम, इंद्रियों का पूर्ण रूप से निगृहित और विषयों के रसास्वाद से रहित हो जाना दम है। उपरति, विषयों से चित्त का उपरत हो जाना ही उपरति है। जब मन और इंद्रियों को विषयों में रसानुभूति नहीं होती तब स्वाभाविक ही साधक की उनसे उपरति हो जाएगी। यह उपरति भोग मात्र से, केवल बाहर से ही नहीं भीतर से होनी चाहिए। भोग संकल्प की प्रेरणा से ब्रह्मलोक तक के दुर्लभ भोगों की ओर भी कभी वृत्ति हो ही न जाए, इसका नाम उपरति है। तितिक्षा, दंतों को सहन करने का नाम तितिक्षा है। यदि भी सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि का सहन करना भी तितिक्षा ही है, परंतु विवेक वैराग्य और सम दम उपरति के अनंतर प्राप्त होने वाली तितिक्षा तो इससे कुछ विलक्षण ही होनी चाहिए। संसार में न तो दंतों का नाश ही हो सकता है और न कोई इनसे सर्वदा बच ही सकता है। किसी भी तरह इनको सह लेना भी उत्तम ही है, परंतु सर्वोत्तम तो है दंत जगत से ऊपर उठकर साक्षी होकर दंतों को देखना। ये ही वास्तविक तितिक्षा है। ऐसा होने पर फिर सर्दी गर्मी और मान अपमान उसको विचलित नहीं कर सकते। श्रद्धा, आत्म सतह में प्रत्यक्ष की भांति अखंड विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। पहले शास्त्र, गुरु और साधन आदि में श्रद्धा होती है, उसमें आत्म श्रद्धा बढ़ती है, परंतु जब तक आत्म स्वरूप में पूर्ण श्रद्धा नहीं होती तब तक मात्र निष्कल
निरंजन निराकार निर्गुण ब्रह्मा को लक्ष्य बनाकर उसमें बुद्धि की स्थिति नहीं हो सकती। समाधान, मन और बुद्धि का परमात्मा में पूर्णतः समाहित हो जाना, जैसे अर्जुन के गुरु द्रोण की सामने परीक्षा देते समय वृक्ष पर रखे हुए नकली पक्षी का केवल गला ही देख पड़ता था, वैसी मन और बुद्धि को निरंतर एकमात्र लक्ष्य वस्तु ब्रह्मा के ही दर्शन होते रहना, यही समाधान है, मुमुक्ष तत्व। इस प्रकार जब विवेक वैराग्य और सत्य संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, तब साधक स्वाभाविक ही अविद्या के बंधन से सर्वदा मुक्त होना चाहता है और वह सब ओर से चित्त हटाकर किसी ओर भी न ताकर एकमात्र परमात्मा की ओर ही दौड़ता है। उसका यह अत्यंत वेग से दौड़ना अर्थात तीव्र साधन की उसकी परमात्मा को पाने की तीव्रतम लालसा का परिचय देता है, यही मुमुक्ष तत्व है। यह कर्मयोग शब्द किस साधन का वाचक है और उसके द्वारा आत्मा में आत्मा को देखना क्या है, जिस साधन का दूसरे अध्याय में 40वें श्लोक से युक्त अध्याय की समाप्ति पर्यंत फल सहित वर्णन किया गया है, उसका वाचक यहाँ कर्मयोग है, अर्थात आसक्ति और कर्मफल का सर्वदा त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में समतत्व रखते हुए शास्त्रानुसार निष्काम भाव से अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सब प्रकार से विहित कर्मों का अनुष्ठान करना कर्मयोग है। और इसके द्वारा जो सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा को अभिन्न भाव से प्राप्त हो जाना है, वही कर्मयोग के द्वारा आत्मा में आत्मा को देखना है। कर्मयोग के साधन में साधक अपने को परमात्मा से भिन्न समझता है, इसीलिए उसको भिन्न भाव से ही ब्रह्मा की प्राप्ति होनी चाहिए। यहाँ अभेद भाव से ब्रह्मा की प्राप्ति कैसे बतलाई गई है। साधन काल में भेदा रहने पर भी जो साधक फल में अभेद मानता है, उसकी अभेद भाव से ही ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। और यहाँ किन किन साधनों द्वारा अभेद भाव से ब्रह्मा का ज्ञान हो सकता है, यही बतलाने का प्रश्न है। इसीलिए यहाँ कर्मयोग के द्वारा भी अभिन्न भाव से पर ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति बतलाई गई। हरि ओम तत्सद। हरि ओम।